बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन के बाद अगला जो आता है हमारा एल्कीन की प्रॉपर्टी में, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन। इसी को हम लोग KHARASH खराश इफेक्ट भी बुलाते हैं, या चूंकि ये रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है इसलिए हम लोग इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी पुकार लेते हैं। इट इज परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चूंकि ये मार्कोनिकॉफ का अपोजिट होता है तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट वहां या उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने लेस वाले हाइड्रोजन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ा था नेगेटिव पार्ट को, तो ये उसका अपोजिट है। और चूंकि ये परऑक्साइड के इफेक्ट में होता है, परऑक्साइड चाहिए इसके लिए, इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश वॉज द साइंटिस्ट खराश एंड मेयो, खराश एंड मेयो हैज डिस्कवर्ड दिस पर्टिकुलर, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट। नाउ ये रूल क्या कहता है? वन अनसिमेट्रिकल एल्कीन ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ऑब्वियस है Br क्योंकि H लेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो when unsymmetrical alkene treated with HBr in presence of peroxide, negative or more electronegative part of reagent, that is Br, added to that carbon, double bonded carbon obvious है, at which more number of H atom exist. उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट या ब्रोमीन जुड़ेगा जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। देख लीजिए आप, आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको दिख रहा है कि CH2 वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो जुड़ते समय अगर आप देखें तो CH2 से जुड़ गया Br और हाइड्रोजन जुड़ गया है किससे? तो दूसरे वाले कार्बन से। तो इसका प्रोडक्ट बन रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये रिएक्शन हमेशा परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, या तो ऊपर एरो लिखा रहेगा एरो के परऑक्साइड, या तो ये कंपाउंड ज्यादातर फेमस दिया रहता है, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड कंपाउंड। तो बहुत सीधा सरल सा रिएक्शन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr से इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ब्रोमीन या नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा उस कार्बन से जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। चलिए इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखने के लिए फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। रेडिकल के मैकेनिज्म से चलेगा, रेडिकल के रास्ते से बढ़ेगा, रेडिकल को बढ़ा के बनाते हुए बढ़ेगा। कैसे? तो होमोलिसिस होगी इसमें। कैसे पता होमोलिसिस होगी? तो हेल्पर का परऑक्साइड P यहां प्रेजेंट है, इसलिए ये बिना रेडिकल के आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। अगर आप याद करें मार्कोनिकॉफ में एडिशन मैकेनिज्म क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन किस मैकेनिज्म से होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। ये ले लिया गया बेटे बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड में यहाँ कार्बन से कार्बन के बीच का, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, ये बॉन्ड टूटेगा होमोलिसिस में, होमोलिटिक मैनर में। एक ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिश हुक एरो दिखाते हुए हमने यहाँ पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये स्पीशीज 2 बार जनरेट करेगा, ये स्पीशीज 2 टाइम जनरेट कर रहा है, और इसमें 2 ऐसे ऑक्सीजन है जिनके पास, दोनों के पास अलग अलग, या एक में अगर एक बार देखें तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो ये वाला स्पीशीज बिहेव करेगा एज अ रेडिकल। तो इस रेडिकल के प्रेजेंस में ये जो C6H5CO का बॉन्ड है, इस रेडिकल के प्रेजेंस में, अगर मैं इसको दिखाऊं पूरे से आपको, इस रेडिकल के प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड है C6H5 का, ये होमोलिसिस में टूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस C6H5 के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां लाके देगा। तो ये देखेंगे आप, यहां से CO2 मॉलिक्यूल निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, C6H5 का एक रेडिकल बन रहा है, और ये यहाँ पे होमोलिसिस के बाद C6H5 का रेडिकल बना और CO2 का मॉलिक्यूल जनरेट हुआ। अब ये C6H5 का रेडिकल जाता है HBr के पास, और इसके प्रेजेंस में HBr का अगर आप देख रहे होंगे तो HBr का इसके प्रेजेंस में होमोलिसिस हो जाएगा। होमोलिसिस होगा तो H का रेडिकल और Br का रेडिकल यहां पे बनेगा। तो H का रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है C6H5 के साथ, H का रेडिकल और C6H5 का रेडिकल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो C6H6 बन जाएगा। ये भी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है,
और ब्रोमीन का रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो अब ब्रोमीन का जो रेडिकल बना है बच्चों वो आया एल्कीन के मॉलिक्यूल के पास। तो इस ब्रोमीन के रेडिकल के प्रेजेंस में एल्कीन का जो पाई बॉन्ड अब टूटेगा वो होमोलिसिस में टूटेगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बनों को एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए ये स्पीशीज जो जनरेट होगी, इसको मैंने बीच में लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, अदरवाइज इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो ये स्पीशीज जो जनरेट हुआ बच्चों, इसमें दोनों कार्बनों के पास एक CH के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको और CH2 के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यहां आप देख सकते हैं। तो Br रेडिकल के लिए ये सब बना है। तो Br रेडिकल या तो A वाले के साथ अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो B वाले के साथ अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। Br रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से किसी एक कार्बन के अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और कार्बन का रेडिकल एज द इंटरमीडिएट बनाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो A के साथ शेयर करे या तो B के साथ शेयर करे। अगर A के साथ शेयर करता है तो आप देखें A के साथ जब शेयर किया तो इस CH और Br के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, दोनों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब और CH2 वाले का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो ये जो पूरा रेडिकल आपको यहां बनता दिख रहा है बच्चों, ये रेडिकल 1 डिग्री का रेडिकल बन रहा है। हमने आपको रेडिकल में डिग्री वगैरह पढ़ा दिया है कैसे होता है, ऐसे भी अभी बता दें। रेडिकल वाला कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा है तो इट इज 1 डिग्री रेडिकल। अगर यही चीज B नंबर वाले पे अटैक किया Br का रेडिकल, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, Br का रेडिकल अगर B वाले से रिएक्ट करता है तो Br और B वाले रेडिकल में बॉन्ड बन जाएगा CH2Br और A वाला रेडिकल के रूप में रह जाएगा। तो ये रेडिकल जो रहेगा बच्चों ये 2 डिग्री रेडिकल के रूप में रहेगा। तो इसमें हमारे पास इंटरमीडिएट के फॉर्मेट में दो रेडिकल बनने की प्रोबेबिलिटी है, पहला 1 डिग्री का रेडिकल, दूसरा 2 डिग्री का रेडिकल। अब इसमें आप देखें तो रेडिकल इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये मैंने अगर आप देखेंगे हाइपर कंजुगेशन का जो तीसरा लेक्चर है उसमें मैंने इसको डील किया है। हाइपर कंजुगेशन के लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे मिलता है। तो 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री रेडिकल। यहाँ पे हमारे पास केवल 2 डिग्री और 1 डिग्री बन रहा है, बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो ज्यादा बनेगा या वही रेडिकल बनेगा जो मोर स्टेबल है। तो 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसलिए 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री का रेडिकल नहीं बनेगा। तो हम लोग 2 डिग्री के रेडिकल को मान लें कि ये प्रोड्यूस हुआ और ये प्रोड्यूस नहीं हुआ। एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना तो डायरेक्ट आप ये 2 डिग्री का रेडिकल बना के दिखा सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 2 डिग्री का बना हुआ रेडिकल है वो फिर आगे HBr के भी बहुत मॉलिक्यूल होंगे वेसल में, HBr के मॉलिक्यूल से टकराएगा, इसका फिर से होमोलिसिस कराएगा और H का जो यहाँ पे रेडिकल बनेगा और Br का रेडिकल, तो H का रेडिकल अगर मैं CH के रेडिकल से कंबाइन कर दूं तो Br का रेडिकल रिएक्शन वेसल में रह जाएगा और H का रेडिकल अगर CH के रेडिकल से कंबाइन किया बच्चों तो ये देखिए प्रोडक्ट बन के जनरेट हो जाएगा। और यही प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, आप देख सकते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन जो है वो रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। मोर स्टेबल 2 डिग्री रेडिकल जो है वो बनेगा और फिर HBr से रिएक्ट करके एंटी मार्कोनिकॉफ के प्रोडक्ट को बनाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसका मैकेनिज्म भी आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आने की पॉसिबिलिटी है वो रिएक्शन कंप्लीशन में करके आपको दे देंगे कि कहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा, कहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, ये आपको खुद समझना होगा। या ये याद रखिए पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ और पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ, और पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के साथ लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के साथ लगता है बच्चों। HF और HCl एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं देता क्योंकि इसका होमोलिसिस ही बहुत मुश्किल होता है। क्लोरीन फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इनमें होमोलिटिक क्लीवेज ऑल्दो हेल्पर प्रेजेंट भी रहेगा तो भी हो पाना बड़ा मुश्किल है, एनर्जेटिकली बहुत अनफेवरेबल होता है। इसलिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ से रिएक्ट करके रेडिकल बना के जल्दी प्रोडक्ट में नहीं बदलना चाहते अकॉर्डिंग टू AMR। HI बना लेता है आयोडीन का रेडिकल, लेकिन एक आयोडीन का रेडिकल दूसरे आयोडीन के रेडिकल को जल्दी रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू वो किसी छोटे कार्बन वाले एल्कीन से रिएक्ट करे। दो बड़े बड़े आयोडीन रेडिकल आपस में मिलकर I2 बनाना पसंद करते हैं, तो I रेडिकल बनने के बावजूद एल्कीन के पास अप्रोच नहीं करता, दो I रेडिकल आपस में मिलकर I2 बना लेते हैं। तो HI, HF, HCl इन तीनों में से कोई AMR नहीं देगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड AMR देता है। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में अगर इस पर डील करूं, देखिए ये क्वेश्चन आपने दिया हुआ है,
एनसीईआरटी ने। राइट है, यूपीएससी एग्जाम्पल में है ये, इसको आप बड़े आराम से देख लेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करेगा तो ये दूसरा वाला मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन, और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड एचबीआर करेगा बेटे प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एएमआर दूसरा वाला, और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मतलब पहला वाला मार्कोनिकॉफ रूल से। आप देख सकते हैं इसमें पहले वाले में मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हुआ है क्योंकि एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, दूसरे वाले में एचबीआर के साथ पेरोक्साइड है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बना है। इसका एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी शायद मिलेगा। अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से आपको सवाल या क्वेश्चन वहां भी मिल रहा है बच्चों। कहां है उसका क्वेश्चन, तो ये देखिए 13.16 एडिशन ऑफ एचबीआर टू प्रोपीन यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन while in presence of benzoyl peroxide, जो भी हम लोगों ने करा है, the same reaction yield 1 bromopropane, explain and give mechanism। तो आपको दोनों का मैकेनिज्म देना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। अगर ये क्वेश्चन आया तो फुल आई थिंक इसको 5 या 4 नंबर में आना चाहिए, अदरवाइज अलग अलग पूछेंगे। तो आपको मैंने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों को एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम अदर जो रिएक्शन है एल्कीन की वो अपलोड करेंगे, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अगला आने वाला रिएक्शन है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आपके एक्सरसाइज में भी अगर आप देखें तो ओजोनोलिसिस से 2-2, 3-3 क्वेश्चन ये दे रखा है 13.5, 6, 7, ये सब ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन है। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन आगे आने वाले लेक्चर में कवर होगा। आप इसको खूब बढ़िया से देखें और इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बेटा।